भाव के भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सदसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् नाशं विधाहि ततोदयते विवेकः। बंधुओं, आप सभी का, हम सभी का भी ये परम सौभाग्य है और बड़ी हर्ष ये विषय है कि जिन जगदम्बा की कृपा आप समस्त साधु कुलवासियों पर और दूर दूर के भक्तों पर जिन पर भी इस महिषासुर मर्दिनी माँ की कृपा है, वो किस प्रकार से कृपा झरझर करते हुए देवी भागवत के रूप में आज समस्त साधु कुलवासी उसका आनंद ग्रहण कर रहे हैं, उस भाव को स्वीकार कर रहे हैं और भाव से माँ की कथा सुन रहे हैं। कहा बड़े प्रेम के साथ भक्ति महारानी ने नारद जी से कि भाग्योदय बहु जन्म समर्जित, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्य का उदय होता है तब जाकर कहीं हमें कथा सुनने को मिलती है। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से हमारे हृदय में जो अंधकार रूप मद और मोह रूपी जो भयानक ये राक्षस हैं, ये भयानक राक्षसों से जो हमारे हृदय में अहंकार की भावना, अहम की भावना और मोह की जो भावना है, इसका संपूर्ण रूप से विनाश हो जाकर हृदय में विवेक पैदा होता है। किसी ने पूछा, भैया विवेक किसे कहते हैं? किसी ने पूछा भाव से कि विवेक किसे कहते हैं? तो विवेक तो उसे कहते हैं भैया, हमारे हृदय में हमारा मन हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। सही और गलत में, उचित और अनुचित में जो भेद करना जान ले, समझ लेना, ऐसी सम्यक बुद्धि जिस दिन प्राप्त हो गई, उसी दिन हमारे हृदय में विवेक पैदा हो जाएगा। बोलो जगदम्बा मैया की। विवेक पैदा हो गया, और जब विवेक पैदा हो गया, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा प्यारा भाव कहते हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, 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 होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, सखा परम परमारथ एहु। मन क्रम वचन राम पद नेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज रामनवमी जय जय राम। आइए कथा की शुरुआत भगवान श्री राम के इसी परम नाम से प्रारंभ करें। भाव से गाएं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब
यदुवंश कृष्ण अवतारा हो हरिहर महामहिमारा हो हरिहर महामहिमारा कृष्ण तनया हो ही पति तोरा कृष्ण तनया हो ही पति तोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो होई विवेक मोह ब्रह्मागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक का पैदा होता है जब मोह ब्रह्म आदि का विनाश हो जाता है, इन सब का नाश होकर हमारे हृदय में विवेक पैदा होता है। तो स्वामी कहते हैं जब विवेक पैदा हो गया फिर क्या होगा भाई? विवेक तो पैदा हो गया, सम्यक प्रकार से हमें ज्ञात हो गया कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये तो एक भावना है, ये पता लग गया, लेकिन वास्तव में होगा क्या? भगवान के प्रति क्या हमारा कोई समर्पण हो पाएगा? गोस्वामी कहते हैं, बाबा कह रहे हैं बड़ा भाव के साथ कि मन क्रम वचन राम पद नेहु। जीव जो है ना, हमारे लिए, उस जीव के लिए, हम सब के लिए परम परमार्थ का साधन भी एक ही है हमारा। बोले कौन सा? कि मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों रूप से हम अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में, माँ के चरणों में, रघुनाथ के चरणों में अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। ऐसा ऐसे देखो बंधुओं, यदि हम ये विचार करें, हम जीवन में क्या करते हैं, हमने जीवन भर क्या किया? जब सुखदेव महाप्रभु ने पूछा ना परीक्षित से, जब अंत समय में सुखदेव महाप्रभु आए परीक्षित के पास उसका मरण सुधारने के लिए, भागवत के अनुसार सुखदेव महाप्रभु पूछते हैं, परीक्षित तुमने अभी तक क्या किया? और यदि हमसे भी कोई पूछ लीजिए कि हम सभी ने अभी तक क्या किया, तो हमारे पास क्या उत्तर होगा? हम उत्तर देंगे, हमने बड़ा मकान बना लिया, बहुत पैसा हम कमा रहे हैं, चार हमारे पास गाड़ियां हैं, फलानी जगह पर हमने जमीन खरीद ली, वहां पर हम होटल बना रहे हैं। यही उत्तर होगा यदि कोई पूछ लेगा। और यदि कोई ऐसा पूछ ले कि आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या किया, आपने अपना अंतिम सुधारने का यदि कोई तुमने प्रयास किया, तो हमारे पास क्या उत्तर होगा? हम क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं दे सकते। तो परीक्षित के बेचारे कुछ उत्तर नहीं दे पाए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए। देखो तो बड़ा प्यारा भाव है। एक व्यक्ति था, एक आदमी था, उसकी 4 पत्नियां थी। एक पत्नी वो उस पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उस पत्नी से उसका कोई लगाव भी नहीं था। दूसरी जो उसकी पत्नी थी, वो पत्नी सदैव परेशानियों में बेचारी उस आदमी का साथ देती थी। जब भी कभी ये जीव, ये व्यक्ति संकट में होता था, वो पत्नी उसका बड़ा साथ देती, उसकी हर बात में बेचारी उसको अच्छी राय भी देती, अच्छी बातों को बताने का प्रयास करती, हर संकट के क्षण में वो उसका साथ देती।
इसकी जो तीसरी पत्नी थी ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। और सभी मित्रों को, बंधुओं को और अपने रिश्तेदारों को हमेशा अपने साथ, अपनी पत्नी, इसी पत्नी को अपने साथ ले जाया करता था, सबको दिखाया करता था। लेकिन इससे डरता भी बहुत था। डर इस बात का था कि कोई मेरी पत्नी को भगा न ले जाए। चौथी पत्नी थी इसकी, ये पत्नी इसकी थी। ये पत्नी इससे बहुत प्रेम करती थी, ये भी इससे बहुत प्रेम करता था और बहुत देखभाल इसकी करता था, बहुत देखभाल करता था इसकी, बहुत देखभाल। अंतिम समय आया, अंतिम समय आया जिस पत्नी से ये बिल्कुल प्यार नहीं करता था, अंत समय में वही पत्नी इसके काम आई। अंत समय वही इसकी पत्नी इसके काम आई जिस पत्नी को ये जो परेशानी में साथ देती थी। अंत समय में वो भी केवल शमशान तक ही, द्वार तक ही इसके साथ गई। जो इसकी तीसरी पत्नी थी वो भी इसका कोई साथ न दे पाई। और जो इसकी चौथी पत्नी थी बहुत देखभाल जिसकी करता था, अंत समय में वो भी इसको छोड़कर चली गई। बोलो जगदम्बा मैया की आई। कुछ बात समझ नहीं आई? कुछ जयकारा लगाओ जो से, फिर आपको इस कथा का भाव समझाता हूँ। बोल जगदम्बा मैया की। ऐसे तो देखा जाए बंधुओं, हमारी भी 4 ही पत्नियां हैं, हम सबकी 4 ही पत्नियां हैं। पहली जो पत्नी है वो है हमारी आत्मा और वो है हमारे कर्म। जिस पत्नी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, हम भी अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास नहीं कर पाते और ना ही हम इतने अच्छे कोई कर्म कर पाते। हमारे कर्म भी इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी पत्नी इसे दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाता था, वो है दूसरी पत्नी हमारा ये शरीर। बोलो जगदम्बा मैया की। बड़ा भारी सजाते हैं इस शरीर को, श्रृंगार करते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं। हम सोचते हैं कि लोग देखें महाराज, हमें देखते रह जाएं, हम जहां भी जाएं हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग हो, यही सोचते ना। हम इस शरीर को कितना सजाते हैं, संवारते, ये भी नहीं आता। अंत समय में ये भी शमशान तक ली जाता है। फिर इसकी जो तीसरी पत्नी थी, तीसरी पत्नी ये बड़ा, तीसरी पत्नी हमारा जमा पूंजी, हमारा धन वैभव मित्रों को जो दिखाता था। इतना इतना हम क्या करते हैं, अपना ये सारे शरीर में लगाकर बहुत सारा धन वैभव इकट्ठा करके सुंदर वस्त्रों को धारण करते हुए, सुंदर 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 श्रृंगार करते हुए इसी पैसे से तो करते हैं सब कुछ। अंत समय में ये भी चला जाएगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। फिर एक पत्नी इसकी चौथी बड़ी देखभाल करता था इसी शरीर की। तो अंत समय में ये शरीर भी कहां तक जाएगा, शमशान तक जाएगा। साथ जो जाएगा, जो चौथी पत्नी थी, साथ वही जाएगा जिससे हम बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो है हमारे कर्म। वो क्या है? हमारे कर्म। के धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गम धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी कि ये धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठी, जो इतना सारा धन आपने इकट्ठा कर रखा है ना, वैभव है दादाजी, ये सब पशवश्च गोष्ठी, जिन पशुओं को बांध रखा है वो भी गोष्ठी, वो भी उसी में ही रहेंगे जहाँ पर बंधे हैं। जमा पूंजी पड़ी रह जाएगी, पशु बंधे के बंधे रह जाएंगे। नारी गृहद्वारी, और ये नारी हमारी पत्नी जो है, हमारे रिश्तेदार है, ये सब दरवाजे तक ही जाएंगे। जना श्मशाने, जो जन है, जो लोग हैं वो शमशान तक ही साथ जाएंगे।
देहश्चितायाम, ये देह केवल चिता पर चढ़ने लायक रहेगी, ये भी अग्नि की भेंट चढ़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। धर्मान गो गच्छति जीव एका, इस जीव के साथ यदि कुछ साथ जाता है, हमारे साथ यदि कुछ जाता है, आत्मा के साथ यदि कुछ जाता है, तो हमारे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म और हमारे द्वारा किया हुआ अच्छा धर्म। बोलो जगदम्बा मैया की। अंत समय में यदि हम सोचें कि पत्नी आ जाएगी, बेटा आ जाएगा, ये धन हमारे काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। अंत समय में यदि कुछ काम आएगा तो वो धर्म और कर्म है। भाव से बंधुओं, माँ की ये कथा, परम पावनी कथाएं, इन सब कथाओं को सुनने का हमें जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आइए जो कुछ क्षण मिले हैं, इन क्षणों को माँ के चरणों में अर्पित करते हुए विशुद्ध कथा में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर चलते हैं मन के साथ। उस तीर्थ पर शौनकादि 80,000 ऋषियों को सूत जी महाराज ये देवी भागवत की परम पावन कथा का श्रवण करवा रहे हैं, कथा कह रहे हैं। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। और यही देवी भागवत की परम पावन कथा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को व्यास जी महाराज सुना रहे हैं। दो चरित्र हैं देवी भागवत में, वैसे तो अनेक है। कहीं पर नारद जी को नारायण भगवान कथा सुना रहे हैं, कहीं नारद जी को ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, कहीं नारद जी कथा सुना रहे हैं। लेकिन यदि विशुद्ध देखा जाए तो देवी भागवत की पावनी कथा का श्रवण शौनकादि 80,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कर रहे हैं। और यही कथा को जन्मेजय जी को सुना रहे हैं व्यास जी। क्योंकि परीक्षित को लगा 7 दिन में मरने का श्राप, सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई, उनका परलोक गमन हुआ, उनकी गति नहीं हो पाई। इसलिए जो कार्य व्यास जी कहते हैं किसी से नहीं होता, वो कथा वो कार्य देवी भागवत से पूर्ण हो जाता है। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। तो आइए हम भी विश्व शुद्ध कथा में प्रवेश करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, हमने सुना है एक बार इंद्र, देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया था, और उस वृत्रासुर का वध किया, और उस वृत्रासुर का वध करने के पश्चात इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ये तो हम समझ गए कि इंद्र, देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा, उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। लेकिन ये भाव समझ में नहीं आता। बात यहाँ पर आकर मेरी बुद्धि रुक जाती है, इस बात पर रुक जाती है, क्योंकि देवता तो सदैव सत्व गुणी होते हैं। देखो मैंने बताए थे ना आपको पूर्व में सत्व गुण के लक्षण, कि सत्व गुण के लक्षण कैसे होते हैं। राजसी जिसमें अधिक गुण हो उसके लक्षण क्या? तामसिक यदि भाव हमारे शरीर में तामसिक गुण ज्यादा है तो हमारा व्यवहार, हमारे बोलने की क्षमता, किसी से बात करने का तरीका और हमारे सोचने की क्षमता कैसी होगी, तो मैंने बताया था। इसलिए सूत जी महाराज को संबोधित करते हुए शौनकादि ऋषि कहते हैं, कृपा करके हमें बताएं कि देवता तो सत्व गुणी होते हैं, और ये तामसिक वृत्ति वाला कार्य देवराज इंद्र ने क्यों किया, ये हमें बताएं। व्यास जी यही प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, तो कहा के कथम वृत्रासुरः पूर्वं हतो मघवता मुनि सहायं विष्णुमासाद्यः छद्मना सात्विकी नहीं। सत्वगुण प्रदान होने पर भी क्यों तामसिक कार्य किया, और इसमें भगवान विष्णु ने भी उनकी सहायता की। इसमें कृपा करके ये कथा हमें विस्तार से सुनाए। व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं और सूत जी बता रहे हैं। शौनकादि ऋषि को कहने लगे, व्यास जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, धन्य हो गया मैं तुम्हारे इस भाव को सुन के। आज तुम कथा सुनने के लिए, कथा रस प्रेमी होकर तुम ये कथा सुनने के लिए मेरे पास बैठे हो, मुझे आनंद आ गया। इतने दिन हो गए तुम्हें कथा सुनते सुनते, थोड़ा
पानी पी लो, थोड़ा भोजन कर लो। जन्मेजय कहने लगे, मुझे नहीं गुरुदेव, आपके मुख से माँ की वाणी सुनकर मेरा मन और मेरा हृदय इतना पावन हो गया, इतना आनंदित हो गया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके मुख से भगवती की ज्ञान गंगा रूपी कथा का श्रवण करके मेरा अंतर मन शुद्ध हो गया। मेरे जन्म जन्मांतरों की, मेरे कल्प कल्पांतरों की, मेरे युग युगांतरों की प्यास बुझ गई। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। इसलिए प्रतिदिन भगवत कथा में अनुरक्त होना चाहिए महाराज हम सबको। सुबह जल्दी उठो, अब तो इतनी व्यवस्था है, यूट्यूब है महाराज, यूट्यूब लगाया, उसमें कथा लगाओ, कथा श्रवण करो, भजन लगाओ। प्रातः काल उठ के घर में सभी की बुद्धि सात्विक होगी। यदि मन में कोई विकार भी आ रहा है ना, तो भगवती की कथा, भगवान की कथा सुन के आनंदित हो जाओ। तो आपको बड़े भाव के साथ श्रवण करो। ऐसी जब जिज्ञासा व्यक्त की जन्मेजय ने, तो भाव के साथ व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, ये माया से मोहित होकर ही सभी देवताओं ने ऐसा कार्य किया। ये माया इतनी प्रबल है, ये जगदम्बा की माया इतनी प्रबल है, वो जो महामाया है, उस महामाया की जो माया है, वो सत्वगुणी आदि देवताओं को, यहाँ तक भगवान विष्णु को भी मोह में डालकर छल कपट का सहारा लेने में दैत्यों का संहार करती आई है। ये भगवती की माया ही है जो देवताओं से इस तरह का कार्य करवाती है, क्योंकि भगवती सभी का कष्ट दूर करने में सामर्थ्य है। जब आर्त होकर ऊंचे स्वर से कोई भगवती को पुकारता है, तो भाव के साथ माँ अपने बच्चों के इस पुकार को कभी ठुकराती नहीं। इसी प्रसंग में कहने लगे व्यास जी कि त्वष्टा नाम के प्रजापति थे। त्वष्टा नाम के प्रजापति थे, महान तपस्वी थे, ब्राह्मणों के प्रिय थे और देवताओं का कार्य करने में निपुण थे। देवताओं को यदि कोई परेशानी हो जाती थी, त्वष्टा ऋषि के पास आते थे, प्रजापति के पास आते थे। त्वष्टा जी महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था विश्वरूप। उसे त्रिशिरा भी कहते थे। त्रिशिरा इसलिए कहते थे जन्मेजय उसे, क्यों? क्योंकि वेदाने के सीधी थे, सुराचे के न सोपिबत, तृतीयेन दिशा सर्वा युगपच्च निरीक्षते। त्रिशिरा इसलिए कहते थे क्योंकि उसके 3 सिर थे, सोम पित्तम सुरा पित्तम अन्नातनिपिशुश्रुमा। 3 मुख थे, एक मुख से सोमरस का पान करता था, एक मुख से ये सुरा पान करता था और एक मुख से अन्न खाता था। एक मुख से वेद पाठ करता था, एक मुख से मद्यपान करता था, एक मुख इसका चारों दिशाओं में दिखता था। ऐसे इसके 3 मुख थे, इसीलिए इसका नाम त्रिशिरा पड़ गया। एक बार की बात, इंद्र, देवराज इंद्र अपने मद में चूर होकर इंद्रलोक में भाव के साथ नृत्य देख रहे थे अप्सराओं का। उसी बीच में इनके गुरुदेव बृहस्पति जी सभा में पधारे। जैसे बृहस्पति जी महाराज सभा में पधारे, सभा में पहुंचते ही इंद्र ने अपने गुरुदेव को देखा, लेकिन देखकर अनदेखा कर बैठा महाराज कि गुरुदेव भी आए हैं, मेरे आगमन में विघ्न पड़ जाएगा। गुरुदेव ने सोचा कि इंद्र अपने धन के मद में चूर हो गया है, इसे कोई लज्जा, इसे कोई भय नहीं है। ये गुरु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु यदि आ जाए तो कैसे गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु के आते ही आसन छोड़ देना चाहिए, उठकर खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें इतना भी सहूर नहीं कि जब गुरु आ जाए तो उसके सम्मान में खड़े होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। बृहस्पति जी ने गुरुपद त्याग दिया और जैसे गुरुपद त्यागा, स्वर्ग में हाहाकार मच गई और हाहाकार मचते ही स्वर्ग में
राक्षसों का आक्रमण होने लगा। देवराज इंद्र राक्षसों से लड़ते लड़ते जब बहुत परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोलो जगदम्बा मैया की। आगे आगे आ जाओ, लोग आ रहे हैं तो स्थान सबको थोड़ा थोड़ा बच ही जाए। मुझे पता है कि उमस बहुत है, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा दूर दूर बैठे थोड़ी हवा ही आ जाएगी, तो आप तो आगे आगे आ जाओ भाव के साथ, स्थान सबको छूट जाएगा, ऐसे जगह परिपूर्ण हो जाएगी। मेरे साथ भाव के साथ गाते भी रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण बलदेव की, जगदम्बा मैया की। व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था करते रहेंगे, अपने बस मेरी तरफ देखना है। जब आप लोग गड़बड़ करते हो ना तो यहाँ भी सब गड़बड़ हो जाता है। अब हम भूल गए कहाँ पहुंचे। चलो आपसे पूछते हैं कहाँ पहुंचे। त्रिशिरा। बृहस्पति महाराज ने गुरुपद त्यागा। जब संकट आने लगे तो ब्रह्मा जी के शरण में गया। देवराज ने ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमसे गुरु का अपमान हो गया, इसलिए बृहस्पति जी ने गुरुपद त्याग दिया है, इसलिए किसी ब्रह्मनिष्ठ को गुरु बनाओ। तो इस त्रिशिरा को, विश्व रूप को गुरु बनाया। गुरु बनाकर अपने आसन पर विराजमान किया, गुरु के आसन पर बैठाया। आसन पर बैठाकर इस विश्व रूप ने, त्रिशिरा ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। जिस कवच के उपदेश से ही इंद्र पुनः विजयी हुए और अपने आसन को प्राप्त किया। अच्छा, एक दिन ये त्रिशिरा स्वर्ग लोक में भाव के साथ नित्य कर्म करते हुए यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। हवन करते करते एक आहुति देवताओं के नाम की डालते, दूसरी आहुति चुपके से राक्षसों के नाम की डालते। क्योंकि इनका ननिहाल राक्षसों की कुल जाति में था, इसलिए अपने नाना के प्रति, अपने मामाओं के प्रति एक आहुति यज्ञ में डालते। ये बात एक देवता ने जैसे ही देखी, चुपके से ये बात जाकर इंद्र से कह दी। जैसे ही इंद्र से कही, इंद्र को क्रोध आया और आज इंद्र ने, देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वज्र का प्रहार जैसे ही विश्वरूप त्रिशिरा के ऊपर किया, इनके तीनों सर काट डाले और तीनों सर धड़ाम से धरती पर गिर गए। तीनों सर जैसे कटे धरती पर, जैसे ही गिरे, गिरते ही विश्वरूप तो मर गए, परंतु इंद्र को लगा कि अभी भी ये विश्वरूप जीवित है। तो एक बढ़ई को बुलाया, बढ़ई को बुलाया, बढ़ई से कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी कुल्हाड़ी से इसके सिर के और टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दो। और इस प्रकार से जब कहा तो बढ़ई ने कहा कि नहीं नहीं, ये पाप कर्म है, इस पाप में मैं अपना भागीदार नहीं बन सकता, मैं आपका भागीदार नहीं बन सकता। इंद्र ने कहा जाओ, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ। जो तांत्रिक अभिचार कर्म वाले जो दुष्ट लोग होंगे, जो वो दुष्टता से जिन पशुओं की बलि दिया करेंगे, उसमें भी तेरा भाग होगा। मखेषु खलु भागं ते करिष्यामि सदैव हि
शिरो पशो अस्तु ते भागम यज्ञे दास्यन्ति मानवा। जो दुष्ट लोग ये यज्ञ किया करेंगे, ऐसे कुकर्म किया करेंगे, उसमें जो बलि पशु बलि में